अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडेफिनिट टेंसेस। जैसे कि आप सबको पता है कि टेंसेस जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज की बेसिस होते हैं। तो हमारे पास टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? हमारे पास टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है? टेंस डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ एन इवेंट और एन एक्शन। टेंस होता है कि वो हमें बताता है कि कोई इवेंट या कोई एक्शन किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस बताएगा कि वे प्रेजेंट दौर में हाल में क्या हुआ। पास्ट टेंस बताएगा कि माजी में क्या हुआ और फ्यूचर टेंस बताएगा कि आने वाले कल में यानी कि मुस्तकबिल में क्या होगा। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि आज का टॉपिक है इंडेफिनिट टेंसेस, तो हमारे पास फर्दर ये 3 टेंसेस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अभी हम फ़िलहाल बाकियों को डील नहीं करते, अभी हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो इंडेफिनिट टेंसेस के ऊपर ही है। तो इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर भी हमारे पास 3 काइंड्स इसी हिसाब से आ जाती हैं कि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम डील करते हैं प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि नाउन कोई रख सकते हैं, किसी का नाम, कोई प्रोनाउन, और वर्ब में कोई एक्शन वर्ड, और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स ली हैं सिंपल सी ली हैं। आई वर्ब के लिए रीड और ऑब्जेक्ट के लिए बुक्स, तो हमारे पास सेंटेंस में जाता है आई रीड बुक्स। ठीक है, अब हमने एक और चीज़ इसके अंदर देखनी है, वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमने कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सबसे सिंपल हमारे पास टेंस है, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक और टेक्निकल चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि इसके साथ एस या ई एस कब लगाना है। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ हम एस या ई एस उसके वर्ब के साथ लगाते हैं, वो जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। ठीक है, मतलब कि एक होना चाहिए। वो किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट ही लिखा है अली, या वो कोई प्रोनाउन हो सकता है जैसे कि ही। दोनों केसेस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक बंदा है। तो तब हम अपने वर्ब यानी रीड के साथ एस लगा देंगे तो वो रीड्स बन जाएगा। तो बन जाएगा ही रीड्स बुक्स या अली रीड्स बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एस लग गया, बहुत ही सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स, कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रक्चर पता लग गया, फॉर्म ऑफ वर्ब पता लग गई, हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है डू। बेसिकली इसका हेल्पिंग वर्ब डू है, और हम जैसे मैंने एस या ई एस की बात की थी, तो डू के साथ ही हम जब ई एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा डज़। तो हमारे 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, डू और डज़। तो डज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि पहले ही हमने बात की थी कि हम वर्ब के साथ एस या एस तभी लगाते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, यानी एक। तो जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी कि एक, तो हम यूज़ करेंगे डज़। और जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि कोई ज़्यादा हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, या कोई भी नाम हो सकते हैं ज़्यादा लोगों के, चिल्ड्रन हो सकता है, तो तब हम डू का यूज़ करेंगे। तो आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे शी गोज़ टू स्कूल, अब आप देखें इसमें कोई डज़ या डू का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि ये एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर डू या डज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो हम नेगेटिव बनाते हुए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन जाएगा शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें है वी गो टू स्कूल, यानी कि अब यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने गो यूज़ किया है, गोज़ यूज़ नहीं किया। ठीक है, हमने एस ई एस नहीं लगाया। और अगर इसी को नेगेटिव बनाए तो हम बोलेंगे वी डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, हमने वी के बाद डू नॉट का इस्तेमाल किया, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होता है। और आगे मैंने लास्ट जो एग्जांपल दी है वो मैंने दी है एक ऐसे सेंटेंस की जो कि पॉजिटिव है और उसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ये जो है ये बहुत रेयर केस है, हर वक्त ऐसा नहीं होता। अगर हमने किसी बात पे ज़ोर देना है तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई डू नो एवरीथिंग। अगर आपसे कोई कह रहा है कि क्या आपको सारी बात पता है और आपने इसको ज़ोर दे के बताना है, तो आप बोलेंगे आई डू नो एवरीथिंग, वरना तो आई नो एवरीथिंग भी ठीक होता है। लेकिन आई डू नो जब हम बोलते हैं तो इट मीन्स हम अपनी बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन या उर्दू में पहचान देख के हम पहचानें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो हमें बोला जाता है कि ता है, ती है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके यूजेस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये वाले जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन वाला है वो अक्सर काम नहीं आता। ठीक है, तो इसके यूजेस हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कहाँ कहाँ होता है।
तो पहला जो इसका यूज़ है वो है हैबिचुअल एक्टिविटी, यानी कि हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारी आदत है, जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है, वो करते हुए हम प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अली रन्स होम आफ्टर स्कूल, कि अली जो है वो रोज़ घर से स्कूल जो है वो घर भाग जाता है स्कूल से, तो ये एक उसकी आदत है, ठीक है? फिर आगे है जनरल ट्रूथ और लॉ, ऐसी चीज़ जो कि एक जनरल बात है, जनरल सच्चाई है, यूनिवर्सल बात है, तो वो द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसको भी हम प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में ही डील करते हैं। फिर है करंट स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि ऐसी किसी की करंट मौजूदा हालात या हालत, ठीक है? तो एलियंस एक्सिस्ट इन आउटर स्पेस, इसमें हमें बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे हैं, ठीक है? ये उनकी कंडीशन है या उनकी हालत है एलियंस की, तो ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। फिर है शेड्यूल्ड इवेंट्स, यानी कि कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ें जो प्लान्ड होती हैं, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 2, चाहे ट्रेन ने कल भी जाना हो बट हम यही बोलेंगे द ट्रेन लीव्स एट 2, क्योंकि ये एक उसका प्लान्ड बात है, शेड्यूल हो चुकी है ये चीज़, ठीक है? फिर है न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यूजुअली जो हेडलाइंस होती हैं चाहे वो टीवी की हों या न्यूज़पेपर की हों, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल देखते हैं। जैसे फ्लड हिट्स द सिटीज़, ठीक है? चाहे सैलाब हिट कर चुका है बट स्टिल हम हिट्स द सिटीज़ ही लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में मैंने 3 तरह की कैटेगरीज़ में एग्जाम्पल्स लिखी हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, और फिर नेगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है। शी सिंग्स ऑन स्टेज, अब आप यहाँ पे सारे प्रीवियस रूल्स को दिमाग में रखते हुए एग्जाम्पल्स को देखें कि शी क्योंकि सिंगुलर है उसके साथ हमने वर्ब के साथ एस लगाया है, फिर डज शी सिंग ऑन स्टेज में हमने सिंग के साथ एस नहीं लगाया, जबकि शी जो है वो सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डज यूज़ कर लिया है। डज ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है, तो हम सेंटेंस में एक ही बार एस या एस यूज़ करेंगे, 2 बार नहीं, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारे पास है शी डज नॉट सिंग ऑन स्टेज, इसी को हमने फिर से सिंग के साथ एस नहीं लगाया और इसी को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया है, ठीक हो गया? फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वी रन बिहाइंड द ट्रेन, कि हम ट्रेन के पीछे भागते हैं, ठीक है? उसके अलावा है, अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डू यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और वो स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो डू जो है वो नॉट के साथ इस्तेमाल होगा और वो भी सब्जेक्ट के बाद, सही? और नेक्स्ट जो लास्ट एग्जाम्पल है यू लव कैट्स, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि यू है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वैसे तो हम यू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट हम आई को और यू को, चाहे वो सिंगुलर है, उनको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है? उनके साथ हमने एस या येस नहीं लगाना होता और हमने उनको उसी तरह से डील करना होता है जैसे प्लूरल को डील किया जाता है। तो हम यहाँ पे यू लव कैट्स के बाद हम डू स्टार्टिंग में लगाएंगे और डू यू लव कैट्स बन जाएगा, और इसी को नेगेटिव बनाने के लिए यू डू नॉट लव कैट्स हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें भी सिमिलरली हम स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। इसका भी वही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ फ़र्क जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब में है कि फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड यूज़ होती है, ठीक है? अब सेकेंड यूज़ करेंगे यानी कि शी प्लेज, हम वैसे बोलते हैं शी प्लेज फुटबॉल, लेकिन हम यहाँ पे चेंज करके उस प्लेज को प्लेड बना देंगे। तो यहाँ पे ये आसानी है कि कोई एस या ई एस वाला काम नहीं है इधर। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ, तो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उधर हमारे पास डू डज था, यहाँ हमारे पास डिड है, ठीक है? और डिड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, तो इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी दे वेंट टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे भी सेम वही है, अगर हमें ज़ोर देना होगा तो ही हम बोलेंगे, वरना नहीं। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर या इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया है दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? ये करेक्ट होगा। हम ये नहीं बोलेंगे जैसे दे वेंट टू स्कूल है तो हम बोल दें दे डिड नॉट वेंट टू स्कूल, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम रूल अप्लाई होगा कि जैसे मैंने पिछला बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि एस या ई एस एक ही बार यूज़ होता है, तो डज के साथ कोई ऐसा वर्ब यूज़ नहीं किया जाएगा कि जिसमें एस लगे। इधर भी सेम वही बात है कि डिड क्योंकि पास्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है, तो वो एक ही बार यूज़ होगी और उसके साथ कोई सेकेंड फॉर्म दोबारा यूज़ नहीं होगी। तो डिड नॉट जब यूज़ करें तो वेंट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि गो यूज़ करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस में हम देख रहे हैं कि पहला है पास्ट एक्टिविटी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है वो एक्टिविटी बताने के लिए। तो वी वेंट टू द ज़ू, कि हम ज़ू गए थे येस्टरडे, तो हम कल गए थे, तो ये पास्ट एक्टिविटी थी। कंप्लीटेड पास्ट इवेंट्स, ऐसी पास्ट चीज़ें जो पास्ट में ही, माजी में ही कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि आई फिनिश्ड माई लंच, तो लंच हमने
पहले ही माज़ी में ही ख़त्म कर लिया है। फिर है पास्ट हैबिट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हमारी आदत जो कि पहले हमारे अंदर थी बट अब नहीं है, तो उसको भी हम बोलेंगे ही यूज्ड टू स्मोक। अब ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा-सा फ़र्क है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ये इस तरह का हो गया। फिर आगे है पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, कि ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग या ऐसी हालत जो कि पास्ट में हो, प्रेज़ेंट में ना हो। तो यहाँ हो जाएगा डायनासोर्स एक्जिस्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, तो ये इनकी बताता है पास्ट हालत कि पहले ये इस तरह से एग्जिस्ट करते थे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इधर एग्जाम्पल्स मैंने फिर वैसे ही अरेंज की हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव और एंड में नेगेटिव। ठीक है, तो पहला है शी सैंग ऑन स्टेज। अब हमने वही प्रीवियस एग्जाम्पल यूज़ करते हुए पास्ट में सेंटेंसेस बनाए हैं कि उसने स्टेज पे गाना गाया था। ठीक है, फिर आगे है डिड शी सिंग ऑन स्टेज। अब यहाँ पे हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें लेकिन बिगिनिंग में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। फिर नेगेटिव बनाते वक्त हम बीच में ले आएंगे शी डिड नॉट सिंग ऑन स्टेज। अब आप यहाँ पे देखें कि जहाँ जहाँ डिड यूज़ हुआ है वहाँ सैंग यूज़ नहीं हुआ बल्कि सिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब डिड यूज़ हो जाए तो एक बार सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गई तो अब दूसरी बार यूज़ नहीं करनी। फिर आगे है वी रैन बिहाइंड द ट्रेन, कि हम ट्रेन के पीछे भागे। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिड वी रन बिहाइंड द ट्रेन। अब फिर वही बात है कि डिड यूज़ हो गया है तो रन यूज़ करना है, और सिमिलरली वी डिड नॉट रन बिहाइंड द ट्रेन। आगे है यू लव्ड कैट्स। अब ये भी हम पास्ट में यूज़ कर रहे हैं। फिर आगे है डिड यू लव कैट्स। डिड यूज़ हो गया है तो अब हम लव्ड के बजाय लव यूज़ करेंगे, और फिर आगे यू डिड नॉट लव कैट्स। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गई होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मूव करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ, और ये भी वैसा ही सिंपल है, बट इसमें एक छोटा सा माइनर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में ही हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तीनों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसका विल, शेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया ही विल ड्रॉ पिक्चर्स। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब हमने फर्स्ट यूज़ करनी है जैसे कि हम प्रेजेंट में यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस वही है कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है जो कि विल या शेल। सही, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो यूज़ होंगे शेल या विल। शेल जो है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? जो हमारी अपनी तरफ इशारा करें, जैसे कि आई और वी, ये हमें अपने आप को बताते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करें, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात करें जो मौजूद ना हो या हो भी सकता है। ठीक है, आगे है विल। विल जो होता है वो ऑल अदर सब्जेक्ट्स, यानी आई और वी के अलावा जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल इस्तेमाल हम करेंगे। इनके भी यूजेस की तरफ आ जाते हैं, तो जो यूजेस हैं वो है फ्यूचर एक्टिविटी। ऐसी कोई एक्टिविटी जो फ्यूचर में होनी हो उसके बारे में हम बताएं। वी शैल गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, पिकनिक के लिए जाएंगे। फिर प्रॉमिस, अगर हमने किसी से प्रॉमिस करना हो तो हम आई शैल हेल्प यू, मतलब ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ किसी से, मैं उसकी मदद करूँगी, तो ये भी मैं फ्यूचर टेंस में करूँगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फिर थ्रेट, अगर हमने किसी को धमकाना हो या किसी को कुछ ऐसे बात बतानी हो जो धमकी आमेज हो, तो ही विल पनिश हिज एनिमी। ठीक है, तो ये भी क्योंकि फ्यूचर में होना है तो फ्यूचर के हिसाब से ही हम उसको बात करेंगे। आगे है डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस। तो हम किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा ईगर हैं या हम उस बात के बारे में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा रखते हैं, वो हम करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे ही विल बिकम अ डॉक्टर, यानी कि फ्यूचर में ही ज़ाहिर सी बात है हम करेंगे, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। आगे हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में फिर मैंने पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के हिसाब से अरेंज की हैं, वही सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। शी विल सिंग ऑन स्टेज। ठीक है, विल शी सिंग ऑन स्टेज और शी विल नॉट सिंग ऑन स्टेज। बहुत ईजी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें कोई भी एस ई एस का काम नहीं है, कोई भी पास्ट या सेकेंड फॉर्म का डिड की तरह कोई काम नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको विल और शेल का ध्यान रखना होगा। फिर वी है तो इसके साथ हम शेल यूज़ करेंगे, वी शेल रन बिहाइंड द ट्रेन। फिर शेल वी रन बिहाइंड द ट्रेन और वी शेल नॉट रन बिहाइंड द ट्रेन। फिर लास्ट है यू विल लव कैट्स, तो हम इसको बना देंगे विल यू लव कैट्स, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, और फिर यू विल नॉट लव कैट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस आ सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंसेस यानी कंटिन्यूस टेंसेस को भी डील करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।